हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम न्यू वीडियो। और आज का वीडियो हमारे आर्म फोर्स के ऑफिसर्स के बारे में है। 3 ऐसे ऑफिसर्स जो पाकिस्तान से एस्केप करके भारत लौट रहे थे। किसी प्रॉब्लम से वो लास्ट में उनका एस्केप प्लान नहीं हो पाया, जो मैं आपको आज पूरा स्टोरी बताऊंगा। लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट दी शो। बात है 1971 की। दिसंबर इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और 5 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स पे अटैक किया था। तो हम भी कहाँ हार मानने वाले थे। इंडियन एयरफोर्स ने वापिस मुंह तोड़ जवाब दिया। सही हुआ सारा चीज़, लेकिन हमारे कुछ ऑफिसर्स प्लेन क्रैश की वजह से, किन्हीं का जेट क्रैश हो गया, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ ऑफिसर्स रह गए पाकिस्तान में। 7 दिसंबर को इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने भी इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया था। 17 दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए एग्री हो गए और पाकिस्तान के 93,000 पीओडब्ल्यूज इंडिया के पास थे और इंडिया के लगभग 1000 के आसपास पीओडब्ल्यूज पाकिस्तान में रह गए थे। रावलपिंडी में पाकिस्तान का एक कैंप था, उसी कैंप की बात है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में टोटल इंडियन एयरफोर्स के 12 ऑफिसर्स थे जो इंडिया से फ्लाइट लेके गए थे पाकिस्तान, लेकिन किसी क्रैश की वजह से उन्हें पाकिस्तान में ही रह गए थे। तो रावलपिंडी में एक कैंप है, ये उनका लिस्ट है जो सब ऑफिसर उस कैंप पे थे। और उनमें से 3 ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पालुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम एस ग्रेवाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरी सिंह जी, वहाँ से एस्केप करके बाहर निकले थे। जब दिलीप पालुलकर वहाँ गए थे तो उन्होंने सोचा वो वहाँ ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, उन्हें कैसे भी करके वहाँ से भागना था। तो वो फर्स्ट प्लान बनाते हैं, सभी को बोलते हैं कि वो वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन सभी उन्हें मना करते हैं, बोलते हैं सरकार हमें यहाँ से छुड़ा लेगी, इसका कोशिश मत करो, पकड़ा गया तो मार देंगे वो लोग। लेकिन दिलीप पालुलकर मानते नहीं हैं। वो एस्केप करने के लिए सोचते हैं, वो वैलेट का बहाना करके जाएंगे और गार्ड्स पे अटैक करके वहाँ से निकल जाएंगे। वो जितना बोलने में आसान था उतना मुमकिन नहीं था, बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं पाकिस्तान के ऑफिसर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो सोचे किस तरह से वहाँ पे रखा हो, गार्ड्स पे अटैक करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते। गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और सारे पीओडब्ल्यू साथ में फिर से रख देते हैं। तो फिर होता क्या है, बहुत दिन बीत जाता है ऐसे में और गार्ड्स पे अटैक करके वहाँ से निकल जाएंगे। वो जितना बोलने में आसान था उतना मुमकिन नहीं था, बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं पाकिस्तान के ऑफिसर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो सोचे किस तरह से वहाँ पे रखा होगा। ये सब हुआ तो वो बाहर निकल जाते हैं, गार्ड्स पे अटैक करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते। गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें फिर से सारे पीओडब्ल्यू साथ में फिर से रख देते हैं। तो फिर होता क्या है, बहुत दिन बीत जाता है ऐसे में। वो और उनके साथ में एम एस ग्रेवाल वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन किसी वजह से गार्ड्स को उन पर शक हो जाता है कि खिड़की में कुछ प्रॉब्लम है और वो खिड़की को सील कर देते हैं। ये भी प्लान फेल होने के बाद दिलीप पालुलकर हार नहीं मानते। वो सोचते हैं कैसे भी करके वो वहाँ से निकलेंगे। तो एक दिन सभी बैठे होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि वो बेड के नीचे से दीवार तोड़ेंगे और दीवार तोड़कर वो बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए उन्हें एक मैप की जरूरत थी, मैप का भी जुगाड़ हो जाता है। उस टाइम वहाँ के कैंप के जो इंचार्ज थे उस्मान हामिद, उनके द्वारा वो कैसे भी करके वहाँ से वो मैप का जुगाड़ कर लेते हैं और वो ओवरव्यू कर लेते हैं वो कहाँ से किधर से निकलेंगे। उस टाइम बस 2 ही जाने का प्लान करते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पालुलकर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम एस ग्रेवाल। लेकिन वो सोचते हैं वो वहाँ से निकलेंगे पुंछ, पुंछ से वो उनसे मानसून रहेगा, थोड़ा पानी रहेगा, तैरकर पार कर लेंगे झेलम और वो इंडिया आ जाएंगे। ये जितना सोचा, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैरी सिंह जी बोलते हैं उनके साथ वो भी एस्केप करेंगे और वो बोलते हैं वो इस रूट से नहीं जाके वो दूसरे रूट से जाएंगे। उनके साथ वो भी एस्केप करेंगे और वो बोलते हैं वो इस रूट से नहीं जाके वो दूसरे रूट से जाएंगे और वो नॉर्थ ईस्ट के बदले नॉर्थ वेस्ट से जाने का सोचते हैं। वही पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से इंडिया। ये बहुत ही रिस्की था, क्योंकि वो सारा जो जर्नी थे वो रोड से करते हैं। उनका जर्नी का प्लान वो था कि कैंप से बाहर निकलेंगे, वो वहाँ से जाएंगे पेशावर, पेशावर से जाएंगे जमुराद, जमुराद से लंदी कोटल, फिर लंदी कोटल से टंडी खाना। वहाँ पहुँचकर वो अफगानिस्तान के बॉर्डर में चले जाएंगे और फिर अफगानिस्तान तो इंडिया का फ्रेंड ही था और वो अफगानिस्तान से वो चले जाएंगे इंडिया। रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉर के विक्टिम्स को एड और मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उनके पास पैसा रेड क्रॉस के वालों से आ रहा था और सारा चीज़, उन्हें किसी चीज़ का उस टाइम प्रॉब्लम नहीं था। तो पैसे का जुगाड़ तो उनके पास हो ही गया। अब बाकी था बात, सभी मिलकर उनका सर्वाइवल किट का भी बना देते हैं और नेविगेशन के लिए उनके पास एक कॉम्पास भी हो जाता है। तो धीरे धीरे वो दीवार भी तोड़ने लगते हैं। तोड़ते तो मतलब कभी उनका पकड़ने का भी चांस था, लेकिन वो पकड़ाते नहीं है। दीवार खरोचने के बाद लास्ट का जब प्लस्तर बच जाता है तो वो सोचते हैं प्लस्तर तो टूट ही जाएगा और 15 जुलाई 1972 को वो वहाँ से निकलने का सोचते हैं। और जब वो प्लस्तर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्लस्तर टूटता ही नहीं, क्योंकि प्लस्तर बहुत ही हार्ड था। तो वो सोचते हैं प्लस्तर आज नहीं टूटेगा, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद प्लस्तर में बस थोड़ा सा छेद हुआ था। तो सोचे आज निकलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लस्तर अगर टूटने में थोड़ा भी दिक्कत हो गया, देरी लग गया तो पकड़ा सकते हैं। तो वो सोचे कि पहले प्लस्तर को तोड़ेंगे धीरे धीरे, उसके बाद वो निकलेंगे। तो प्लस्तर तोड़ने लगे। 12 अगस्त 1972 को प्लस्तर टूट गया और उस दिन बारिश भी हो रहा था। तो बारिश में गाड़ी भी बाहर नहीं थे, तो उन्हें निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ये मैप है जो हरी सिंह जी ने डिज़ाइन किया था कैंप का। तो मॉल रोड आपको दिख रहा होगा, वो कैंप से बाहर निकल के मॉल रोड पे जाते हैं। मॉल रोड में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उन्हें पेशावर के लिए बस मिल जाता है। पेशावर के लिए बस मिल जाता है, वो बस ले लेते हैं और सुबह 6 बजे वो पेशावर बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड पहुंचने के बाद थोड़ा चाय वाय पीते हैं और सोचते हैं यहाँ से जितना जल्दी हो जमुरात के लिए निकल जाएंगे, वहाँ जाके दिन भर रेस्ट कर लेंगे। जमुरात से 25 किलोमीटर है लंडी कोटल, वहाँ माउंटेन पहाड़ी इलाका है। तो रात में वो पहाड़ी इलाका पार करेंगे, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर लंडी खाना, वहाँ से वो अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। उन्हें तो रोड भी पता नहीं था जमुरात के लिए रोड किधर है। तो उन्हें एक टोंगा वाला मिलता है, टोंगा वाला से वो बोलते हैं वो जमुरात रोड के लिए छोड़ दे। वो तीनों जमुरात रोड के लिए निकल जाते हैं। टोंगा वाला उन्हें जमुरात रोड के पास छोड़ देता है, जहाँ से जमुरात के लिए निकलते हैं। वहाँ पर उन्हें बस भी मिल जाता है, बस लेकर वो जमुरात निकल जाते हैं। जमुरात फोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ पे वो उतर जाते हैं। बहुत सारे चेक पॉइंट से वो उतरते हैं जहाँ पे उन्हें डर रहता है कि हाँ यहाँ पे पकड़ा जाएंगे, लेकिन कुछ होता नहीं। जमुनात पहुँचने के बाद वो सोचते हैं ये दिन भर रेस्ट कर लेते हैं और रात में आगे से वो निकलेंगे। तो जब थोड़ा दूर चल के रेस्ट करने लगते हैं तो कुछ बच्चे उनके पास आते हैं। वो पूछते हैं, वो उन्हें शक करने लगते हैं कि ये इंडिया से, लेकिन किसी तरह बात को घुमा करिए बोलते नहीं ये पाकिस्तान से है, घूमने आएगा।
तो बच्चे भी उनका हेल्प करते हैं, बोलते हैं अगर बस आएगा मैं आपको बता दूंगा, हर इलाका से वो निकलेंगे। तो जब थोड़ा दूर चल के रेस्ट करने लगते हैं तो कुछ बच्चे उनके पास आते हैं, वो पूछते हैं, उन्हें शक करने लगते हैं कि ये इंडिया से, लेकिन किसी तरह बात को घुमा करिए बोलते नहीं वो पाकिस्तान से है, वो घूमने आएगा। बच्चे भी उनका हेल्प करते हैं, बोलते हैं अगर बस आएगा मैं आपको बता दूंगा। कुछ देर बाद बस आता है तो बच्चे उन्हें बता देते हैं, तो जाके बस पे चढ़ जाते हैं और वो दिन में ही बस से निकल जाते हैं लंडी कोटल। लंडी कोटल वो पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था लंडी खाना, बस 5 किलोमीटर चाहते तो चल के भी जा सकते थे। वो वहाँ उतरे, थोड़ा सा चाय वाय पिए, उसके बाद टैक्सी वाले से बात किया, एक टैक्सी वाला बोला 30 रुपये वो वहाँ छोड़ देगा। लंडी खाना जल्दी कोई वहाँ से जाता नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, 5 किलोमीटर था, तो वो सोचे रुक जाते हैं थोड़ा देर। और उनके पास कैप नहीं था, वहाँ जितने भी थे सारे कैप पहने हुए थे, और जो कैप नहीं पहने तो उन्हें हाईलाइट कर रहा था। तो उस दिल्ली पार चले जाते हैं कैप लेने के लिए। जब वो कैप लेके आते हैं तो एक कैप जो है MS करेवाल को फिट ही नहीं आता है, फिट नहीं आता है, तो दूसरा कैब लाने चले जाते हैं। जब दूसरा कैब लेके आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों के पास बहुत भीड़ लगा हुआ है, तो वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं। तो सारे टैक्सी वाले उन्हें लंडी होटल से लंडी खाना ले जाने वाले थे, लेकिन कोई सब बोल रहे थे हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा 30 रुपया उसमें बहुत ज़्यादा रकम था। ये हल्ला सुन के वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है। उतने में एक आदमी उधर से आता है, पूछता है तुम लोग लंडी खाना जाना क्यों चाहते हो? तो बोलते हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स से ही है और वो वहाँ पे घूमने आए हैं। तो उन्होंने उसका बोला कि वो बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए वो मैप पे देखे थे। जब ये बात वहाँ के आदमी सुनते हैं तो उन्हें उन पर शक होने लगता है, बोलते हैं लंडी खाना तो जब अंग्रेज यहाँ से चले गए उसी टाइम मैप से हटा दिया था, ये तो किसी मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो तुम्हें पता कैसे चला? ये बात बोलकर वो फंस जाते हैं। तो सब बोलने लगते हैं बांग्लादेशी है और ये यहाँ से स्केप करके अफगानिस्तान से भारत भागना चाह रहा है। ये बात सुनकर सब उन्हें वहाँ के तहसीलदार के पास ले आते हैं। तहसीलदार भी इससे बहुत बात करता है, लेकिन तहसीलदार मानता नहीं है कि वो पाकिस्तान से है। तो दिल्ली पालकर के माइंड में एक प्लान आता है, वो तुरंत बोलता है उन्हें टेलीफोन दो। वो टेलीफोन लेता है और उस्मान हामिद को कॉल करता है। उस्मान हामिद वही जो उस टाइम कैंप का इंचार्ज था, लेकिन वो वहाँ से हट गया था जब ये लोग वहाँ से स्केप किए उससे बहुत पहले। तो जब उस्मान हामिद से दिलीप बात करता है तो उस्मान हामिद को पता चल जाता है कि दिलीप वहाँ कैंप से भाग चुका है। तो ये तहसीलदार से बात करता है उस्मान हामिद और बोलते हैं कि ये लोग उनके ही आदमी हैं, ये लोग कुछ करके निकले हैं, इनके वो पकड़ के जब तक उनके अफसर वहाँ पहुँचते नहीं उनको ले जाने के लिए। तो तहसीलदार बात मानकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें रखे रहते हैं जब तक कि पाकिस्तान के पुलिस फोर्स वहाँ नहीं आते। पुलिस फोर्स आते हैं, जैसा कि उन्होंने सोचा था, मारेंगे तो नहीं उन्हें, तो उन्हें 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देते हैं। वहीं पे अलग अलग मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब सबको अलग अलग सेल मिलता है, उसी सेल में उनको रहना है मानवर। तो जब मंथ खत्म हो जाता है तो उन्हें फिर से उनके साथ जितने भी थे वहाँ और मालूम उनके साथ भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद वहाँ के सारे POWs को पाकिस्तान के फैजाबाद में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ उनको मिला के टोटल 617 POWs वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये सब बात धीरे धीरे और फैलने लगा और पाकिस्तान 30 नवंबर को यह बात पूरा कंफर्म होता है और इंडिया के जितने भी POWs थे पाकिस्तान उन्हें इंडिया भेज दिया। पाकिस्तान अपने 93,000 POWs को भी अपने साथ ले आता है, बदले में इंडिया 2 लाख बांग्लादेशी जो पाकिस्तान में फंसे हुए थे उनको भारत लेकर आता। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। अगर हाँ आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिसके बारे में हम वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक को आप कमेंट में लिखें, मैं ट्राई करूँगा उसका वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।